साहिब की, काशी लरतारा धाम की, कृषि आचार्य गद्दी की, हंसरी हजूर उदित नाम साहेब की जय, हंसरी हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब की जय, संत महापुरुषों की जय। हे सतगुरो सुखद हे जगदेक बंधु, हे शांति दांत भगवन करुणैक सिंधु, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणेः, मामद्यपालय निजं शरणागतं त्वां। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप जा। सतगुरु को कीजे बंदे, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आश। परम पावन यह अवसर सोजित की पवित्र धरा पर धनी धर्मदास साहेब की पुण्यतिथि का यह मंगलमय प्रसंग, और इस प्रसंग का लाभ लेने के लिए आप सभी भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन ने संकल्प किया कि 5 दिन तक इस पुण्यतिथि को निमित्त बनाकर सत्संग का लाभ मिल सके, दर्शन का लाभ मिल सके, संतों के आगमन का लाभ मिल सके, ये भाव रखकर आपने यह आयोजन किया है। और इस संध्याकालीन सत्र में उपस्थित दूर दूर से आए संत महापुरुष, जिनके आने से इस कार्यक्रम की शोभा में अभिवृद्धि हुई, ऐसे संतों का आपने दर्शन पाया और भजन संध्या वंदन का भी लाभ लिया। बड़ी विनम्रता से भक्ति पथ हमारे जीवन में प्रवेश करे। ये क्षण जो हमें जीवन मिला है, इसमें यदि संभव हो पाए तो जीवन कृतार्थ बने, जीवन धन्य बने, क्योंकि सब अवसर इसी जीवन में आपको तलाशना है और यही आपका विवेक है, यही विचार है। क्योंकि अलग अलग कार्यों के लिए अलग जीवन संभव नहीं, इसलिए इसी जन्म में, इसी जीवन में आपको उस सब भूमिका को स्मरण करना है, ख्याल करना है, जिससे पाया हुआ जीवन में हम अपने कर्तव्यों को, अपने साधन को, अपने सुमरन भक्ति जिसकी महिमा मानव जीवन के लिए गुरुजनों ने गाई है, उस महिमा को हम समझ सकें, जान सकें। संतों का तो इस जगत में जगाने के लिए अवतरण होता है और
कोई जगाने वाला हो और कोई जागने वाला हो, तभी संबंध बनता है। अकेले जागने वाला हो और कोई जगाने वाला ना हो तो भी नहीं बनता। अकेले जगाने वाला हो और कोई जागने वाला हो नहीं है तो भी बनता नहीं है। दोनों जरूरी है, जगाने वाला भी जरूरी है और जागने वाला भी जरूरी है। ये जो मार्ग है जगाने और जागने वाले की भूमिका का मार्ग, अकेले बात बनती नहीं। लेकिन साहिब कहते हैं कि कुछ प्रवृत्तियां हैं, कुछ स्वभाव है जिसको जगाने से, जिस निमित्त जगाया गया वो कार्य सिद्ध होता है। अब साहिब कहते हैं जिसमें अनुराग है, प्रीति है, प्रेम है, ऐसे हंसों को जगाओगे तो जगने के बाद वो उसके मूल्य को समझ सकता है, ऐसे लोगों को। और साहिब कहते हैं 3 लोगों को नहीं जगाना चाहिए। 3 लोगों को जगाना नहीं चाहिए। वो 3 कौन है? एक तो चोर, दूसरा शेर और तीसरा सांप। ये 3 को मत जगाना। ये 3 को जगाओगे तो अनर्थ होता है। उसका सोया रहना ही ठीक है, उनका सोया रहना ही ठीक है। तो जागने का फल किसको है? उस स्वभाव को जगाने का फल मिलता है जिसके जागने से समय का मूल्य वो समझ सकता है कि यदि कदाचित तुम सोए हुए को जगा दो तो वो तुम्हें धन्यवाद करे कि आपका धन्यवाद, मुझे आपने सही समय पर जगा दिया, है ना। धन्यवाद करे। किसी को जगा दिया और वो तुमको धन्यवाद की जगह दूसरी बातें कह दे कि भाई काहे के लिए जगा दिया, हमको जगना नहीं था। तो ऐसे ही ये सद्गुरु का जो उपदेश है, संतों का उपदेश है, वो जगाता ही है। इस जगत में वो जगाने के लिए ही है। लेकिन उन लोगों को सद्गुरु का उपदेश जगाए जो जागने के बाद उसकी महिमा को समझे। और सोए हुए व्यक्ति को जगाया जाता है, हमेशा नियम है सोए हुए व्यक्ति को जगाना। लेकिन जो प्रमादी पुरुष है उसको नहीं जगाया जा सकता, क्योंकि वो सोया नहीं है। तो भक्ति भी किसके हिस्से में आती? वो सबके हिस्से में नहीं आती। भक्ति सबके हिस्से में नहीं आती। भक्ति उसके हिस्से में आती है जिसके जीवन में कुछ इस तरह के भाव हो, उसकी भी कमाई चाहिए। साहिब कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे लोग जन्म लेकर आते हैं और जन्म लेकर आने के बाद बहुत से कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, संलग्न होते हैं, कार्य करते हैं। उसका फल क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे जीवन प्राप्त किए हुए लोग हैं जिनके जीवन में हमेशा अभाव 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 दिखाई पड़ता है और अभाव का अंधकार इतना होता है कि उससे वो कभी मुक्त नहीं हो पाता। तो ये अनायास नहीं हुआ है, ये अभाव अनायास नहीं आया है। ऐसे ही जीवन मिला था उसको भी, ऐसे ही जीवन मिला था उसको,
जीवन पूर्ण नहीं हो पाया, असफल हो गया, जिसको कहते हैं साधना अधूरी रह गई, साधना अधूरी रह गई। कच्चा फल एक नए को सृजित नहीं करता है, पका हुआ फल ही का बीज नए को सृजन करता है। कच्चा फल से नया सृजन नहीं होता है। ऐसे ही वो कच्चा था, इसलिए जब जन्म प्राप्त हुआ तो यात्रा अंधेरा की हो गई, अभाव की यात्रा हो। इसलिए कोई इस जगत में पुरुषार्थ करता है, परमार्थ करता है, और दूसरे उसको देखते हैं, दूसरे उसको देखते हैं, तो परमार्थ करने वाला अपने साधन को पकाता है, अपने साधन को पका लेता है, और वही पका हुआ जो बीज है उसके लिए एक नए अंकुरित होने की यात्रा शुरू कर देता है। लेकिन जो केवल देख रहा है उसके जीवन में कोई परमार्थ नहीं, उसके जीवन में कोई साधन नहीं, उसके जीवन में कोई विचार नहीं, तो वो यात्रा तो शुरू होगी लेकिन वो अंधकार की यात्रा शुरू। ये मैं ही नहीं कर रहा हूँ, साहेब ही नहीं कह रहे हैं, ये शंकराचार्य जी ने एक पंक्ति में कहा है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। उसने पुनर्जन्म की ओर इशारा कर दिया। हे मनुष्य, तुम अभी भी अंधकार में हो, जीवन मिला है, जगाने वाले आए हैं, सद्गुरु आए हैं, लेकिन तुम अपने अंधेरे को नहीं मिटा पा रहे हो। तो ये ख्याल कर लो, स्मरण कर लो, ये जो साधन है तुम्हारा, अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधकार में प्रवेश करने का साधन कर रहे हो। ये अविद्याम उपासते, क्योंकि तुम अविद्या की उपासना में लगे, अज्ञान की उपासना में लगे। तुम ज्ञान को समझते नहीं हो, धारण नहीं करते हो, तो ये तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अपने ही लिए एक अंधकारमय यात्रा की शुरुआत कर रहे हो। ऐसा महापुरुषों ने कहा, और साहेब भी कहते हैं। साहेब की वाणी थोड़ी कठोर होती, गुरु की वाणी शिष्य के लिए कठोर तो होना ही चाहिए। वो कठोर इसलिए नहीं है कि तुम्हारा विनाश कर दे, कठोर इसलिए है कि उसकी जरूरत है। तो शंकराचार्य जी ने कहा, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, अविद्या की उपासना छोड़ो, अंधकार में जीवन जीना छोड़ो, उजाले में आओ, भक्ति के उजाले में आओ, ज्ञान के उजाले में आओ, त्याग तप साधन के उजाले में। ये उजाला है वो तो भी जानता है, ये उजाला है वो भी जानता है, लेकिन कर्म का बोझ इतना अधिक है कि उसको वो पालन नहीं कर पाता। इसलिए साहेब कहते हैं, मानुष तय बड़ पापिया, अक्षर गुरु ही न मान, बार बार बन कूकी हैं गर्भ धरेंगे ध्यान। ये साहेब के वचन थोड़ा कठोर है, लेकिन ये बहुत ताकतवर है। जो उपदेश शंकराचार्य जी ने कहा, ऐसा ही उपदेश सद्गुरु कर। हे मनुष्य, तुम्हारे रास्ते में कौन सा ऐसा वजन आ गया, कौन सी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई कि तुम अक्षर गुरु न मान। गुरु मने ज्ञान, गुरु मने ज्ञान, ज्ञान का मार्ग तुमको नहीं दिखता। क्या परिस्थिति है, कौन सी विवस्था है, कौन सा वजह है, कौन सा कारण है कि ज्ञान का मार्ग तुमको दिखता नहीं। ये साहेब है, अक्षर गुरु न मान,
उसका नतीजा क्या हुआ? बार बार वन फूकिए। वन में विचरण करने वाला जो पक्षी है, उसकी विधि है वो किस प्रकार से गर्भ धारण कर लेता है। ये अज्ञान तेरा गर्भ का कारण बना, ऐसा साहब कहता है। बार बार वन फूकिए, गर्भ धरेंगे ध्यान। उस ध्यान से, स्मरण से वो योनि उस गर्भ में चली जाती है। ये ख्याल कराते हैं ये सदगुरु, स्मरण कराते हैं। इतनी तीखी वाणी साहब ने इसलिए कही, इतनी तीखी वाणी साहब ने इसलिए कही कि जो जीवन मिला है, जो अवसर मिला है, इसी को तुम पूर्णता में समझो, इसको अपूर्णता में मत समझो। हर चीज की पूर्णता में समझो। जब इसे हर चीज की पूर्णता में समझते हो तो एक कार्य को पूर्ण करके तुम दूसरे कार्य में प्रवेश कर जाओ। यदि पूर्णता में समझोगे तब। और तभी जब पूर्णता में नहीं समझते हो तो तुम्हारा हर कार्य अधूरा है, कोई कार्य पूरा नहीं होता। तो जीवन में भक्ति साधन, सुमरन पक्ष, ये भी पूर्णता का साधन है। लेकिन आदमी उसमें प्रवेश करे तब तो पूर्णता की शुरुआत होगी। आदमी का तो प्रवेश ही नहीं होता है उसमें, उसकी शुरुआत ही नहीं होती। जब जिसकी चीज की शुरुआत नहीं हुई वो कैसे पूर्ण होगा? इसलिए ये जो जीवन है इसमें संपूर्ण पूर्णता को देखना, अनुभव करना, ये सत्संग से सीखना है। सत्संग से इसी को सीखना है। हो सकता है मेरे बहुत सारे कार्य पूर्ण हो गए होंगे, कुछ व्यवहार के कार्य होंगे, कुछ उत्तरदायित्व के कार्य होंगे, कुछ और कार्य होंगे पूर्ण हो गए। लेकिन इस जीव को यदि ये शरीर मिला, इस जीव को यह शरीर मिला, तो जीव के लिए एक कार्य भी अधूरा है। वो ये है, इस शरीर से उसे पार जाना है। शरीर जीव ने इसीलिए चुना था कि मनुष्य शरीर से मैं पार जा सकता हूं। इस जीव ने इस शरीर को इसलिए चुना था। जीव दूसरे शरीर में भी यात्रा करता है, जीव दूसरे शरीर को भी चुनता है, लेकिन वहां यात्रा होती है, पूर्णता नहीं होती। उन शरीरों में यात्रा तो होती है लेकिन पूर्णता होती नहीं है। इसलिए जीव का योग जब मनुष्य शरीर से बनता है तो इसको सौभाग्य कहा जाता है। उस जीव का सब सौभाग्य है कि उसका योग मनुष्य शरीर में बन गया, ताकि कई जन्मों की जो अपूर्णता है वो इस शरीर में वो पूर्ण कर सके। इसलिए इसकी महिमा, इसके दूसरी चीज के लिए महिमा नहीं है। संतों ने जो मानव जीवन, मानव शरीर की महिमा गाई, वो इसलिए गाई कि जिन शरीरों में जीव ने अपूर्णता को लेकर आया है वो इस शरीर में उसे वो पूर्ण करे। इसी पूर्णता का स्मरण, ख्याल दिलाने के लिए सदगुरु इस जगत में आपको उपदेश करते हैं, सत्संग सुनाते हैं कि तुम्हें अपने ही जन्म और जीवन की पूर्णता ख्याल हो, स्मरण हो, तो जो अधूरी यात्रा रही किसी जन्म में, किसी जीवन में, वो इस जन्म में हम पूरा करें। इसके लिए जागृति चाहिए, इसी के लिए सदगुरु जगाते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो जागना किधर है? जागना किधर है? अपनी पूर्णता के साधन के लिए जागना है। जीव को जागना कहाँ है? अपनी पूर्णता के साधन के लिए जागना है। तब इस शरीर के संबंध का मेल बैठता है।
नहीं तो आप बेमेल हो, मेल आप बैठा नहीं पा रहे। तो कहते हैं जागना किस लिए? इसलिए शास्त्र में एक वचन आया, उत्तिष्ठत। ये संस्कृत के शब्द है, उत्तिष्ठत, उठो। तो आप सब तो सोए नहीं हो कि ये वाक्य क्यों उठा रहा है? उत्तिष्ठता, उसके बाद उठो, फिर कहते हैं जागो। उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वराण्य बोधता, अच्छे बोध को प्राप्त करो। पहले उठो, फिर जागो, अच्छे बोध को प्राप्य वराण्य बोधता, क्षुरस्य धारा। अब कहते हैं जिस मार्ग पर अब तुम चलोगे वो मार्ग कैसा है? क्योंकि जीव जहां से यात्रा करके आया है, इतना जो मार्ग है, उस मार्ग में उसको क्या क्या मिला है? हो सकता है बहुत स्वप्न मिला हो, आनंद मिला हो, कुछ भी मिला होगा, लेकिन अब जो मार्ग है वो कह रहा है क्षुरस्य धारा। अब मार्ग जो है वो तलवार की धार की तरह है। अब का जो मार्ग है कैसा है? वो जैसे तलवार की धार पर चलना, ऐसा मार्ग पर तुम जा रहे हो। क्षुरस्य धारा, निस्ता दुरत्या, और रास्ता दुर्गम। इसलिए जागो। ये जीव को कहा जा रहा है इसलिए तुम जागो। इसलिए सत्संग में बैठकर अपने जीवन के संदर्भ को जो अनुभव करता है वही जागता है। बाकी किसी कोई जगाता नहीं और कोई जाग भी नहीं पाता। इस विधान से जागृति आती है। तो सद्गुरु के एक एक शब्द यदि साधक बनकर तुम अनुभव करते हो तो तुम्हारे लिए एक एक शब्द सीढ़ियां बन जाएगी, एक एक शब्द सीढ़ी बन जाएगी। और यदि साधक बनकर अनुभव नहीं कर पाते हो तो वो सीढ़ियां दिखाई नहीं पड़ती, वो सीढ़ी नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए ये जो मार्ग है हमारे लिए भार उतारने का भी मार्ग है, क्योंकि आगे भार आप ले नहीं जा सकते, आगे भार आप ले नहीं जा सकते। इसी जीवन में उसे उतार दो। भार यदि है तो सत्संग की महिमा और महत्व है, उस भार को उतार दो। सद्गुरु के चरणों में इसलिए शिष्य कहता है, मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों। हे सद्गुरु, मैंने सब भार तेरे चरणों में सौंपा और मुझे लगा कि यही वो चरण है, यही वो अवसर है जो मुझे भार से मुक्त कर सकता। तभी तो तुम सौंपोगे। तुम्हें एक ताकतवर साधन चाहिए, तभी वो भार उतरेगा। ताकतवर साधन नहीं होगा तो आप भार उतार नहीं सकते। तो जब समृद्ध पुरुष का दीदार होता है, दर्शन होता है, तो शिष्य के अंदर ये भाव पैदा होता है कि आज यही मैं भार को उतार दूं, यही जीवन का भार मैं उतार दूं और मैं निर्भर हो जाऊं, भार से मुक्त हो जाऊं। ऐसा जो अवसर है, इस अवसर को हम जिनकी हम पुण्यतिथि में आए हैं उनके संदर्भों में आप दीदार करना, देखना कि कैसे एक कोई भक्त, गुरु भक्त
अपने जीवन की स्थिति को बदल देता है। स्थितियां परिस्थितियां बदल देता है। इसीलिए मैंने पहले कहा, ये जीवन सारे संदर्भों को अनुभव करने का जीवन है, सारे संदर्भों को सुलझाने का अवसर है। इसीलिए साहिब कहते हैं, तेरा मेरा मनुआ कैसे हो, तेरा मेरा मनुआ कैसे हो। तेरा और मेरा मन इसलिए एक नहीं हो पाता। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, और तेरा मेरा मनुआ कैसे है। तेरा और मेरा मन बैठता नहीं, वो मेल नहीं खाता। क्योंकि मैं तो अनुभव और आँख की देखी हुई बात कर रहा हूँ कि जीव कैसे बंधन में जाता है, जीव का भार क्या है, जीव परवश क्या है, इसको तो मैं आँख से देख रहा हूँ और दिव्य दृष्टि से मैं देखता हूँ, और तुम केवल कागज को लेकर बैठा हुआ है। इसलिए तेरा मेरा मनुआ कैसे। अब जो आगे साहिब कहते हैं वो हर साधक के लिए वो मूल्यवान है। मैं कहता सुरझावत रहियो, इसलिए चढ़ा दो। मैं कहता सुरझावत रहियो, मैं कहता हूं तुम्हारा जीवन जो उलझा हुआ है उसको सुलझाओ, उसको आप सुलझाओ। लेकिन तू जाता अरुझाई, तू उसको बार बार अलझा देता है। मैं तो कहता हूं उसको सुलझाओ, और तू जाता अरुझाई, तुम उसको फिर से उलझन में डाल देता। तुम्हारा ही जीवन तुम जब नहीं सुलझा पा रहे हो, तो नहीं सुलझा पाने का जो बंधन है वो तुम्हारी बेड़ी में लगने वाला, तुम्हारे ही पैरों में वो बेड़ी बन जाएगी। इसलिए साहब कहते हैं, मैं कहता सुलझावत रही, तुम उसे सुलझाओ, उसे सुलझाओ। सदगुरु के समीप बैठकर जिसने अपना उलझन देख लिया, तो उसके हृदय में, उसके अंतस्थल में एक पीड़ा का जन्म होता है। वो कौन सा पीड़ा है कि मैं उलझा हुआ हूं, मैं उलझा हुआ हूं। शायद अब मेरे पास जो समय बचा है उसमें इसको मैं सुलझा लूं, इसको मैं सुलझा लूं। ये भाव का जन्म होता है, और यही भाव का जन्म तुम्हें सदगुरु की उपस्थिति में बंधनों से बाहर निकाल देता है। यही भाव तुम्हें बाहर निकाल। तो ऐसा ही धर्मदास साहिब ने सदगुरु के चरणों में बैठकर पहले तो सब भार को उतारा, क्योंकि उसे लगा था कि भार है, जीवन में उलझन है, जीवन बंधा हुआ है। ऐसा सदगुरु के चरणों में बैठकर उसे ख्याल आया, स्मरण आया, तो वो अब भार से मुक्त होना चाहता। साहिब मुझे भार से मुक्त कर दो, जाए पड़ी भवसागर माही, यम से राख लियो, गुरु जी मोए बहुत निहाल की। इस बंधन के साथ मैं यम के मार्ग पर था, बंधन ही यम का मार्ग है, दूसरा यम का मार्ग नहीं। यम ने ही अपनी माया से तुम्हारे अंदर अनेक बंधनों को खड़ा कर दिया, तो कहते वो यम का बंधन। सदगुरु आप मिले और मेरे इस बंधन को आपने मुझे स्मरण दिला दिया, ख्याल दिला दिया, तो मैं समर्पित होकर इन बंधनों से मुक्त होना चाहता। इसको कहते हैं जगना, उसी को कहा जाता है जगना। उठ जाग मुसाफिर, वो जगना है। जिस दिन किसी को ये ख्याल आता है, स्मरण आता है कि मेरे जीवन में बहुत सा बंधन है, किसी सदगुरु के उपदेश से ख्याल आ जाए,
किसी यात्रा करते करते कुछ परिस्थितियां तुम में घट जाए, उससे ख्याल आ जाए, स्मरण आ जाए, तो वो बंधन से मुक्त होने का जो ख्याल आता है, स्मरण आता है, उसको कहते हैं जागना। उस जागने से भक्ति का संबंध है, उस जागने से साधना का संबंध है, उस जागने से आपके साधक और हंस होने का संबंध है, उसी को जागना कहा जाता है। लेकिन ये ख्याल नहीं आता, ये जीवन में स्मरण नहीं आता, और इसी के लिए अज्ञान का पर्दा कहा जाता है। मल विक्षेप आवरण, उसकी कई भूमिका बताई गई। जीव में मल विक्षेप और आवरण है, और इसी के कारण जागना क्या है, मुक्त होना क्या है, निर्बंध होना क्या है, ये मल विक्षेप आवरण से युक्त जो जीव है उसको पता चलता नहीं है। सद्गुरु के चरणों में जब हम बैठते हैं तो ये आत्मा जो मल विक्षेप आवरण का जो बंधन लगा है, ये किसी जीव को समझ में आता है। तो सद्गुरु के चरणों के समीप बैठकर धर्मदास साहिब ने ये पहली बार जागने की विधि पाई, और सद्गुरु के चरणों में उस जागृति से यात्रा की। इसलिए अपने गुरु जी कहा करते थे, जब से सद्गुरु शरणे आए तब से दूसरे जन्म का है। हे जीव, जिस दिन तुम सद्गुरु के शरण में आते हो वो तुम्हारा दूसरा जन्म है, वो दूसरा जन्म है। उस जन्म के साथ जब तुम यात्रा शुरू करते हो तो वो पहली घड़ी, दूसरी घड़ी, पहला दिन, दूसरा, वो तब शुरू होता है। क्योंकि अब जो यात्रा हो रही वो निर्बंध यात्रा है। अब तक जो यात्रा थी वो बंधनों की यात्रा थी। इसलिए धर्मदास साहिब के जीवन में सद्गुरु के चरण मिलने के साथ वो निर्बंध यात्रा शुरू होती। इसलिए धर्मदास साहिब कहते हैं, आज आनंद भयो मेरी नगरी, आज मेरी नगरी आनंदित। उस नगरी भर को ही नहीं कहा, उन्होंने कहा ये मेरी नगरी है, ये भी मेरा बांधवगढ़ है, मेरा शरीर भी बांधवगढ़ है। उस बांधवगढ़ में आप सदैव पधारे सद्गुरु, तो ये बांधवगढ़ वासियों का सौभाग्य है कि आपका आगमन हो गया। लेकिन उस बांधवगढ़ में मैं भी रहता हूँ, लेकिन मेरा भी बांधवगढ़ आज धन्य हुआ, क्योंकि यहाँ सद्गुरु आ गए, यहाँ सद्गुरु आए, बांधवगढ़ के धाम में सद्गुरु आए, ये तो सबने जाना, लेकिन मेरे अंदर सद्गुरु आए, इसको मैंने जाना, इसको मैंने जाना। तो आज आनंद भयो मेरो नगरी, तुम्हारी नगरी भी आनंदित हो। तो आप समझना कि आज सद्गुरु की कृपा की दीप जली, पहली बार दीप जलाए। इस नगरी में पहली बार किसी ने दीप जलाया, और उस दीप जलने का तुम साक्षी बने हो, दृष्टा बने हो, देखने वाले बन गए। आज पहली बार उसको लगा कि आज मेरी नगरी आनंदित हो गई, और इसी आनंद के क्षण को फिर वो कहता, अब इस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, इसको वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेखनी नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए कहा, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भये तो क्यों तौले। आज उसकी कोई तुलना नहीं, उसको मैं तौल नहीं सकता, क्योंकि आज तो मेरे पूर्ण सद्गुरु की कृपा हो गई, और उसकी कृपा कोई थोड़ी मोड़ी नहीं होती। पूर्ण सद्गुरु की कृपा कोई थोड़ी मोड़ी नहीं होती है। जब उसकी कृपा होती है उस पात्र पर, तो संपूर्ण कृपा होती है, वो संपूर्ण कृपा होती है। और उस संपूर्ण कृपा का जो
पात्र है वो धर्मदास साहब का हृदय। उस हृदय में सदगुरु की अनंत अनंत कृपा आ गई। इसलिए वो कहता है, मेरे सदगुरु की महिमा अनंत, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। मेरे सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उभारिया और अनंत दिखावना। अब तक तो मैं थोड़ी मोड़ी दूर को देख पाता था, थोड़ी मोड़ी चीजों को अनुभव कर। ये मेरे सदगुरु की महिमा अनंत है, उसका गुणगान नहीं कर सकता, उसको लिख नहीं सकता, बता नहीं सकता, इतनी उसकी महिमा अनंत है। जिसने मुझ पर अनंत उपकार कर दिया, अनंत जीवन मिला, अनंत जन्म मिला, लेकिन उस जन्म में मेरा न अंधकार मिटा, मेरा न जन्म का बंधन मिटा। आज मेरे सदगुरु मुझ पर कृपा किए तो अनंत जन्मों का ये बंधन मेरा टूट गया। उसने अनंत उपकार किया। लोचन अनंत उभारिया। इन आंखों में जितनी दृष्टि नहीं थी अन्य शरीरों में, अन्य जन्मों में, आज उन आंखों में वह दृष्टि पैदा हो गई। ये भक्ति है, ये भक्ति और ये जो संदर्भ है हमारे जीवन के साथ, उस साधक के जीवन के साथ, इसको कहते हैं जागृति। वो जागृति। और इसीलिए जो भी आप आयोजन करते हो, जो भी आप आयोजन करते हो, उसमें एक ऐसी ही भूमिका का निर्माण हो जिससे यह भी नहीं होगा कि मेरे जीवन से जो कुछ भी हुआ उसका क्या मूल्य था और मेरे जीवन से आगे क्या होगा उसका क्या मूल्य। क्योंकि जब उस आनंद में कोई साधक प्रवेश करता है तो आनंद स्वरूप हो जाता है। साहब कहते हैं, लाली मेरी लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई। मैं तो उस सदगुरु की कृपा से उसी रूप में हो गया। मेरा ख्याल, मेरा स्मरण सब अतीत बन गया। ऐसे भक्ति का प्रताप होता है, ऐसे सदगुरु की कृपा का प्रताप होता है। तो हम धर्मदास साहेब के संदर्भों में और साहेब का सानिध्य उन्होंने प्राप्त करके अपने जीवन को किस रूप में ढाल दिया, और मालिक आप। जिस दिन आप मालिक बन जाते हो उस दिन आप चयन कर सकते, आप डिसाइड कर सकते। और आधा मालिक तुम हो और तुम्हारा ही आधा मालिक कोई और है, तब तुम कभी डिसाइड नहीं कर सकते, कभी तुम फैसला नहीं कर सकते। और शायद ये अनुभव करना, जिस दिन तुम पूर्ण मालिक बनोगे उस दिन तुम डिसाइड कर लो कि मेरा ये मार्ग है। उस दिन उस सत्ता को कोई रोक नहीं सकता, उस सत्ता को कोई रोक नहीं सकता। और जब कोई दूसरा ही मालिक बना बैठा है तुम पर, तो तुम नौकर हो, तुम डिसाइड नहीं कर सकते। तुम न छोड़ सकते हो और न प्राप्त कर सकते, क्योंकि सत्ता तुम्हें बीच में रखा है। न तुम्हें मुक्त होने देता है, न तुम्हें बंधन की तरफ जाने देता है। और वही सबसे बड़ा बंधन, वही सबसे बड़ा बंधन है।
जो मुक्त नहीं हो पाता है उससे बड़ा कोई बंधन इस जीवन और जन्म में नहीं है। शिष्य और साधक होने की यही पहली शर्त है कि वो मालिक बन जाए। जिसको छोड़ना है किसी को कहे भी ना छोड़ दे, और जिसको प्राप्त करना है वो किसी के पूछे बिना उसमें प्रवेश कर जाए। ये मालिक है। और सद्गुरु के पथ पर ऐसे ही मालिक बन के तुम जाओगे। एक दृष्टि से तुम्हें मालिक तो बनना पड़ेगा, एक अवस्था में तो मालिक तो बनना ही पड़ेगा। फिर वो अवस्था आएगी जो सेवक की अवस्था है, दासत्व की अवस्था है, भक्ति की अवस्था है। उस मालिक बनने के बाद आएगा। और जब तक इस तरह के मालिक नहीं बन पाते, इस भक्ति के मार्ग में दासत्व आता नहीं। अनुराग प्रेम हमारे जीवन में बनता नहीं, क्योंकि कुछ चेतना तुम्हारे पीछे खींचती है, कुछ चेतना तुम्हें बीच में रोकती है, कुछ चेतना आगे जाती है, वो कहीं नहीं जाती। वो तो गुरुत्वाकर्षण की तरह हो गया। तो भक्ति के मार्ग में जिसने मालिक बन करके यात्रा किया उसने भक्ति पाई है। इसीलिए वो साधक कहता है, मुझे तो प्रेम मेरे सद्गुरु से, अब जगत रूठे, जगत रूठे, जगत रूठे तो रूठन। मुझे तो प्रेम केवल मेरे सद्गुरु से, अब जगत रूठे रूठन। इतनी ताकत तो चाहिए, ये मालिक बनने की ताकत। जिस दिन आप मालिक बनने की ताकत पैदा कर लेते हो, उस दिन उस आनंद में आप प्रवेश करते हो जहां आप सदा मालिक, आप सदा मालिक। तो सद्गुरु की कृपा उस शिष्य को मालिक ही बनाता। पारस में सद्गुरु में बड़े अंतरो जान, एक लोहा कंचन करे, एक कर दे आप, वो तो मालिक ही बना रहे। तो धर्मदास साहिब सद्गुरु के चरणों में बैठकर स्वयं की बाजी लगा दी, स्वयं की बाजी लगा। और बड़ा बड़ा आश्चर्य ये है, भक्ति के मार्ग में दूसरे की बाजी नहीं लगाई जाती। संसार के मार्ग में दूसरे की बाजी लगती है, इस मार्ग में स्वयं की बाजी लगती है। स्वयं की बाजी लगती है। कटना है तो स्वयं को कटना है, मरना है तो स्वयं को मरना है, मारना है तो स्वयं को मारना है, और आनंद को उपलब्ध होना है तो स्वयं को उपलब्ध होना। यहाँ दूसरे की बात नहीं। इसलिए साहब कहते ये प्रेम गली अति सांकरी तामे दोन सम। ये प्रेम की गली है, ये प्रेम का मार्ग है, इसमें एक ही होकर जाओ, दो का वहां गुंजाइश नहीं है, दो के लिए रास्ता ही नहीं, एक ही रास्ता है। तो धर्मदास साहिब ने अपने जीवन में उसी रास्ता को सद्गुरु के चरणों में बैठकर प्राप्त किया। तो जब हम उनकी गाथा को स्मरण करते हैं, ख्याल करते हैं, तो जीवन संदर्भों को भी हम ख्याल करते हैं। जिस दिन ऐसा अवसर आए, ऐसी आवाज मेरे कानों में आए, ऐसी आवाज मेरे जीवन में आए, तो मेरी भी तैयारी होनी चाहिए, मेरी भी तैयारी होनी चाहिए कि मैं भी। और देखो, तुम बिना तैयारी के भी संसार छोड़ते हो, तो जब बिना तैयारी के संसार छोड़ते हो तो कहाँ जाना है ये पता नहीं, कहाँ जाना है ये पता, छूट तो जाता है संसार। संसार तो सब छोड़ते हैं। साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांध गए। आया है उसको तो जाना ही, उसको जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं कहाँ जाना, वो उसको पता नहीं है। लेकिन जो तैयारी से जाता है
सदगुरु की कृपा से जाता है, उसको पता है कहाँ जाना है। यही अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्ति की यात्रा और अंधकार की यात्रा में यही फर्क होता है। अंधकार की यात्रा करने वाले ही भी जाते हैं, लेकिन उसे पता नहीं कहाँ डाल दिया जाएगा। और सदगुरु का जो साधक जाता है, उसे पता है मेरी यात्रा कहाँ जा रही है। ये धर्मदास साहेब सदगुरु के चरणों में बैठकर अपनी यात्रा को सदगुरु के थ्रू ले गए, साहेब के थ्रू ले गया कि साहेब अब तो हम वो हंस हैं जो आपने जिस हंसों के लिए अमर लोक बनाया, हम उन अमर लोक के राही हैं, अमर लोक के हंस। हंसा हंस मिले सुख होई, चलो रे हंस अमरपुर देश। साहेब कहते हैं हे हंस चलो मेरा अमरपुर देश अमर मुकाम है। ऐसे धर्मदास साहिब सदगुरु के चरणों में बैठ करके अपने जीवन को धन्य बनाया। तो ये प्रसंग बहुत कीमती है, लेकिन कीमती प्रसंग को जाग करके सुना जाता है, ख्याल करके सुना जाता है, स्मरण करके सुना जाता है, तो जीवन आपका भी बहुत लंबा है, बहुत समय है, बहुत वक्त है। एक सेकंड भी वक्त यदि तुम्हें उसमें प्रवेश करने के लिए मिल जाए तो एक सेकंड पर्याप्त है, प्रवेश तो हो जाए। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। हेलो हेलो, एक बार जोर से जयकारा लगाओ सदगुरु कबीर साहिब का। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, धनी धर्मदास साहिब की, काशी लहर तारा धाम की, 4 गुरु वंश 42 की, खरसिया धाम की, पंसरी हजूर ग्रंथमणि नाम साहिब की, पंस जय की जय। सेठ श्री राम जी की, इनके समस्त परिवार की, इनके गुरु महाराज की बंदगी बंदगी बंदगी। कल का सूत्र आप सभी समझना। कल सवेरे 7 बजे से 8 बजे तक गुरु महिमा का पाठ होगा। माइक डर जा रहा है, धीरे बोलो। 7 बजे से 8 बजे तक क्या हो रहा है? हाँ, 7 बजे से 8 बजे तक गुरु महिमा का पाठ होगा। और दिन में 70 है, 2 बजे से शुरू होगा। 2 बजे दिन में 2 बजे से 4:30 बजे तक अन्य संत महापुरुष भजन सत्संग सुनाएंगे। मैन साहब संत महापुरुष 4:30 से 5:30 बजे तक सदगुरु पंसरी हजूर अर्धनाम साहब का आशीर्वचन होगा। 1 बजे से कल 70 चालू नहीं होगा।
2 बजे से 70 चालू होगा, 2 बजे से 5:30 बजे तक, और 5:30 बजे आरती होकर फिर भोजन प्रसाद होगा। इसलिए साहिब का आदेश है कि ये 70 कल इस प्रकार होना, तो कल 2 बजे से 5:30 बजे तक 70 चलेगा, और शाम का तो वही 7 बजे से 10 बजे तक। अब शांति पूर्वक बैठना। आज जिसका भंडारा था श्री राम जी सेठ जी का, वो संत महापुरुष विराजमान है, वो भेंट करेंगे। उसके बाद आरती होगा, उसके बाद सदगुरु पंचश्री हजूर साहिब के आशीर्वचन प्रसाद साहिब देंगे। सब प्रसाद लेके यहाँ से विदा होना। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। हेलो तूने हीरा सजन मगवाया रे, भजन बिना पाव रे, भजन बिना पाव रे। तूने हीरा सजन मगवाया रे, भजन बिना